Hello students, this is your class 6th and subject English. We are going to start your chapter 3. Fine, open your books all of you. Now this is your lesson number 3, more gold coins. ठीक है, ज़्यादा सोने के सिक्के. Greed often leads to trouble through it may appear to be benefiting in the short term. Now इस तरीके से मतलब वो कहना चाह रहा है स्टोरी में, क्या आपको बताएगा ये, हमें ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए क्योंकि लालच बुरी बला है. ठीक है, तो उसी के संदर्भ में आप एक स्टोरी प्रीड आउट करने वाले हैं जो आपको क्लियर करेगा व्हाट हैपेंड टू द स्टोरी. ठीक है, नाउ आई एम जस्ट स्टार्टिंग टू रीड इट. इन अ विलेज देयर लिव्ड टू ब्रदर्स. एक गांव में दो भाई रहते थे जिनका नाम था एक प्रेमनाथ और एंड दूसरा वाला राधेनाथ. प्रेमनाथ वॉज अ वुड कटर था एंड ही वेंट टू द फॉरेस्ट. जाता था और वहां से लकड़ियां काट कर लेके आता था और उसको मार्केट में बेचता था. ठीक है, एंड वो बहुत मेहनती था, बहुत मेहनत से अपना काम करता था, ईमानदारी से काम करता था. जो उसको मिलता था उसी से अपना गुजारा खुशी खुशी कर लेता था. एंड ऑन द अदर हैंड उसका जो भाई था राधेनाथ वॉज बेटर ऑफ फाइनेंशियली, उससे काफ़ी बेटर फाइनेंशियली ओके था वो. ही रैन अ शॉप, वो एक दुकान चलाता था अपने गांव में ही और बहुत चालाक और बहुत ज़्यादा लालच वाला फेलो था वो. ठीक है, लालची इंसान. एंड वुड नॉर्मली एम्प्लॉय ऑल द मीन्स, और जिस तरीके से वो लोगों को धोखा दे सकता था वो कोई भी मौका नहीं छोड़ता था. राधेनाथ वॉज द यंगर, छोटा था राधेनाथ, प्रेमनाथ बड़ा था उससे, लेकिन छोटे होते हुए भी वो उसके ऊपर अपनी कमांड रखना चाहता था अपने बड़े भाई प्रेमनाथ के ऊपर. वन डे व्हाट हैपेंड, प्रेमनाथ जंगल में गया, ट्री पे चढ़ गया और जैसे जैसे वो चढ़े जा रहा तो उसका जो ट्री था जिसपे वो चढ़ा हुआ था पेड़ काटने के लिए, ट्री वो शेकिंग, हिलने लग गया. ही वॉज वेरी टेरिफाइड टू द एक्सट्रीम कि आज ये मेरे साथ हो क्या रहा है. और वो उसी टाइम नीचे आ गया और जैसे ही वो नीचे आया पेड़ से, उसने एक आवाज सुनी जो ऐसा लग रहा था उसके साथ किसी के साथ मैंने बदसलूकी कर दी पेड़ से. और वो गुस्सा होके मुझे कह रहा है, हु आर यू, व्हाट हैव यू कम हेयर फॉर, कि आप कौन हैं और यहाँ पर क्या करने आए हैं. प्रेमनाथ ने डरते हुए कहा, मैं एक गरीब पुअर वुड कटर हूँ, लकड़ी काटने वाला हूँ और मैं रोज इसी तरीके से जंगल में आता हूँ, लकड़ियाँ काटता हूँ और उसको मार्केट में बेचकर, और यही मेरे घर का गुजारा इसी से होता है और मेरे पास पैसा कमाने का और कोई साधन नहीं है. और उसने हाथ जोड़ के कि अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो, प्रेमनाथ ने हाथ जोड़ा, ट्री को बोला कि मेरे से अगर कोई गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ कीजिए. थैंक यू सेड द वुड कटर, कि हाँ बट यू कांट कट मी. ट्री ने गुस्से होते हुए कहा कि आप, कोई नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया लेकिन आप मुझे नहीं काटो. सेड द वुड कटर, थैंक यू कि आपने मुझे माफ किया. ही कट द वुड. अब उसने क्या किया, दूसरे पेड़ के पास जाके उस ट्री को काट के उसको बेच के और वो अपने घर चला गया. एंड ही नरेटेड हिज वाइफ व्हाट हैड हैपेंड दैट. नाउ अब उसने अपनी वाइफ को जाके बताया कि आज मेरे साथ ऐसा हुआ, पेड़ बोला मुझे, और व्हाट हैपेंड, जो भी स्टोरी उसको एक्सप्लेन की. अब उसकी वाइफ उसको बोली कि दैट ट्री मस्ट बी द प्रोटेक्टर, हो सकता है कि वो पेड़ जो था आपका प्रोटेक्टर है जंगल का, कि ताकि इंसान आके उसको किसको, जंगल को नष्ट ना कर सके. दैट इन इंडीड द होली ट्री, यू मस्ट वर्शिप इट व्हेन यू गो नेक्स्ट. अब उसकी वाइफ ने उसको बोला कि तुम्हें जाके, हो सकता है वो एक पवित्र पेड़ हो और तुम्हें उसकी जाके पूजा करनी चाहिए, उसे नुकसान नहीं करना चाहिए. ठीक है, नाउ अब वो कल जाता है और अपने साथ वो एक जग ऑफ वाटर लेके जाता है, कुछ लकड़ियां लेके जाता है. अब वो क्या करता है, अब उसको होली ट्री समझ के कुछ उसको पानी देता है उसकी जड़ों में और कुछ स्टिक्स जलाता है उसके नीचे, एंड उसके आगे
मतलब एज अ धूपबत्ती, यस, और झुके उसकी पूजा करता है। और एज ही पिक, जैसे ही उसने कुल्हाड़ी उठाई उसको काटने के लिए अनदर ट्री को, द ट्री स्पोक, ओ मैन यू आर अ जेंटल इंडीड, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन आप ऐसा करना, कल जब आप जंगल में आएंगे एक अपने साथ मटका लेके आना। प्रेमनाथ ने नोडेड हिज हेड कि हाँ ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं ऐसा ही करूँगा, ठीक है। नाउ प्रेमनाथ जैसे ही वहां गया उस पेड़ के पास, उसके जो होल था पेड़ के अंदर, उसके नीचे जैसे ही मटका रखा, नो गोल्ड कॉइन शुड फॉल। अब उसने बोला कि तुम इसके अंदर जो भी गोल्ड कॉइन्स, एक भी गोल्ड का सिक्का मटके में से भर के बाहर नहीं गिरना चाहिए। अगर तुम्हें ऐसा लगे कि गोल्ड का सिक्का बाहर गिर रहा है तो मुझे स्टॉप बोल देना, ताकि कोई भी सिक्का बाहर ना जा सके। नाउ प्रेमनाथ प्लेस्ड द पॉट अंडर द होल, के नीचे रख दिया, एंड द गोल्ड कॉइन्स स्टार्टेड फॉलिंग डाउन, नीचे नीचे गिरते गए पॉट में, और वो धीरे धीरे करके वो फुल हो गया। और जैसे ही वो फुल हो गया प्रेमनाथ ने स्टॉप करके और उसको रुकवा दिया। नाउ धीरे धीरे इसी तरीके से वो बहुत अमीर बन गया, उसने अपना खुद का फार्म हाउस बना लिया, अच्छा घर बन गया उसका, एंड एम्प्लॉयड सर्वेंट्स टू लुक आफ्टर हिम एंड हिज फॉर्म की देख रेख के लिए। अब उसका जो जीवन था बहुत अच्छा सुधरता जा रहा था, बहुत बेटर होता जा रहा था। अब वो रोज जाता एंड वही डेली रूटीन वॉज देयर। राधे नाथ वंडर्ड हाउ सच अ सिंपलीटन लाइक प्रेमनाथ कुड गेट सच रिच। अब राधे नाथ न्यू अपने भाई को सिंपल बहुत तरीके से जानता था, कि क्या जानता था कि वो इतना सीधा है, कोई चालाकी नहीं कर सकता है, लेकिन व्हाट इज गोइंग ऑन, उसके पास धीरे धीरे पैसा इतना कैसे आ रहा है और वो इतना पैसे वाला इंसान कैसे बनता जा रहा है। एंड वन डे व्हाट हैपेंड, ही वेंट टू द जंगल विद, उसके पीछे पीछे जाके उसको चेक करने के लिए जाता है कि व्हाट इज गोइंग ऑन, मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर जंगल में क्या हो रहा है। और जैसा उसने देखा उसको करते हुए, किसको, प्रेमनाथ को, वो भी उसने भी ऐसा ही किया, वो भी कुछ अपनी स्टिक्स ले गया, वहां पानी डाल दिया उसने, अपने साथ एक खाली पॉट ले गया, एंड व्हाट हैपेंड, और उसने उसको बोला भी, ही गेव द इंस्ट्रक्शंस ऑल्सो, कि एक भी सिक्का नीचे गिरना नहीं चाहिए, और जैसे ही तुम्हें लगे कि सिक्का कोई ग्राउंड पे गिरने वाला है, जस्ट टेल मी स्टॉप, ठीक है। और इतने होने के बाद, नाउ इतना होने के बाद, राधेनाथ, अ गोल्ड कॉइन हैज स्टक इन माय होल, जस्ट टेक इट आउट सो दैट आई स्टार्ट गिविंग मोर कॉइन्स टू यू। अब क्या हुआ, उसने क्या, बहुत सारे सिक्के, अब वो इतने लालच में था, इधर उधर छुपाने लग गया, एंड उसमें लालच तो था, ग्रीड इतनी ज्यादा ओवरस्टेज हो गई थी कि उसको लगा ये भी मैं ले लूं, और भी कॉइन्स ले लूं, और भी कॉइन्स ले लूं। और अब पेड़ जो था गॉट एंग्री कि ये कितना लालची इंसान है, लेकिन प्रेमनाथ ने कभी ऐसा नहीं किया। गोल्ड कॉइन्स टू डिसअपियर्ड, एंड उसने फिर क्या किया, और उसने पेड़ ने क्या किया, उसको बोला कि जल्दी करो, मेरे जो होल में एक सिक्का अटक गया है। पेड़ ने बोला राधेनाथ को कि तुम जल्दी से अपना हाथ मेरे होल में डाल के जो सिक्का अटक गया है उसको क्या कर दो, निकाल दो उस सिक्के को, ताकि मैं तुम्हें और ज्यादा से ज्यादा कॉइन्स दे सकूं। राधेनाथ तो अभी भी ग्रीड में ही था। राधेनाथ ने जैसे ही अपने उसके पेड़ के होल में अपना हाथ डाला तो क्या किया उसने, ट्रैप कर लिया उसको, ट्री ने उसके हाथ को अपने अपने होल में ट्रैप करके उसको बांध लिया, कि ताकि वो अपना हाथ बाहर ना निकाल सके। वेन राधेनाथ, जब काफी दिन हो गई, उसकी वाइफ काफी वरी, चिंतित हो गई कि वो मेरा हस्बैंड है, इतने बजे गया था एंड वो अभी तक वापस नहीं आया। शी वेंट ओवर, अब वो प्रेमनाथ के साथ गई, उसको बोला
कि मुझे वहाँ जंगल में लेके जाओ। वो गए थे बट उसके बाद वापस नहीं आए। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड दैट डे। हिज वाइफ वेंट टू द फॉरेस्ट एवरी डे टू फीड, क्योंकि उसको मालूम था कि वो उसको खाना देने के लिए जाती होगी, कि हाँ वो यहाँ जाते हैं। मुझे मालूम नहीं, काफ़ी दिन हो गए। अब मैंने जो जो वो खर्चा कर रही थी, जो उसके पास पैसा था, इट वॉज ऑलमोस्ट, क्या वो मतलब सभी फिनिश हो गया था। अब उसके पास, उसकी वाइफ के पास अब कोई सोर्स नहीं था। अब उसके पास शी स्टार्टेड क्राइंग, और वो रोने लग गई कि प्लीज मेरे घर में अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है टू मेक बोथ द एंड्स मीट, देयर इज नथिंग टू ईट टुडे। राधे नाथ लुक्ड एट हर वाइफ हेल्पलेसली, और उसने बोला कि प्लीज मेरे हस्बैंड को छोड़ दो, और मेरे घर में इनके अलावा और कोई सहारा नहीं है। और जैसे ही उसने ऐसा सुना, पेड़ को थोड़ा उस पर तरस आ गया, और पेड़ ने उसको बोला कि यू हैव बीन punished फॉर योर ग्रीड, योर डिजर्व फुली व्हाट हैपेंड टू यू, कि जो तुम डिजर्व करते हो वो तुम्हें पूरा मिल चुका है। एंड राधेनाथ हैड लर्न अ लेसन, अब राधेनाथ को एक सीख मिल चुकी थी अपनी लाइफ में इस स्टोरी के थ्रू, कि हाँ उसके साथ जो हुआ, जो करना था वो उसने कर दिया। फाइन, इट वॉज अ नाइस स्टोरी। नाउ your brain drill is there. This is your question number 8. Choose and write the correct answers. Your 6 answers are there. You have to answer these questions in your book and then in your notebooks. And this is your exercise part, and you have the 6 options, 6 question, where you have given the 3 option and the 1 answer is right. You have to complete it from this page, and B is your true false and C is your answer the following questions in detail. Now just keep it in your mind कि आपका जो फर्स्ट आंसर में आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, प्रेमनाथ वॉज अ वुड कटर डैश 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 इट इन द मार्केट, आपको इसको अपनी बुक में फाइंड आउट करके यू हैव टू कंप्लीट द आंसर। ठीक है, इसको डैश डैश करके ही लीव नहीं करना है, यू हैव टू कंप्लीट इट फ्रॉम द बुक। And the remaining 5th answer and 6th also is there. Now question number D, answer the following questions orally. I have written here, do yourself. You, if you want to leave it, you can leave it, cross it on your basis. Now question E, write what you mean by the following expressions. ये होते हैं हमारे अनेक शब्दों का एक शब्द। ठीक है, कुछ शब्द हैं आपके जिनके आपके मीनिंग्स निकल रहे हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। देयर आर 6। ठीक है, देयर आर 6 ऑप्शंस एंड 6 आंसर आर आल्सो देयर, यू हैव टू कंप्लीट फ्रॉम इट। नाउ योर F option, choose and write the correct words which means the following, and your answers, 6 answers are there, you have to complete it. And your G question, write the dictation. You have to write these 3 lines in your notebooks and learn the spellings also. Fine. Now H, fill in the blanks in the following passage with the help of with help from the poem. यहाँ आपको कंप्लीट करने हैं जो प्रीवियस हमने पेज पे जो पोइम पढ़ी है, वहां से आप इनको फिनिश करेंगे। एंड द आंसर्स आर ऑन योर स्क्रीन, फ्रॉम देयर यू कैन कंप्लीट इट। And question I, you have to join the pair of sentences by the connectors using in the brackets में, और उसके accordingly the answers are given on your screen. ठीक है, और यहाँ से आप इसको complete करेंगे। Fine. And here on this page you have completed your I question के 8 तक आप complete किया है आपने। And your brain twister is also there. Question number J, pick out the odd things out. आपके 5 ऑप्शंस आर देयर, और उसमें से आपको एक ऑप्शन जो है वो ऑड है, अलग है, जिसके आंसर्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एंड फ्रॉम देयर यू हैव टू कंप्लीट द होल बुक वर्क इन योर बुक्स and whole book work in your notebooks. In other class we will be coming to do your next lesson. Fine beta.